हाँ अब ठीक है कहानी। ओके तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी एक और है यहाँ पर जो भी काफी बेस्ट है। और ठीक है कल वाले नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी है एक बार समझ लो पहले इसको, फिर बताता हूँ आपको। इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस फंक्शन फंक्शन यहाँ पर लिखा है नॉट नेसेसरी इवन और ऑड। बस लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, चाहे वो ऑड है या इवन है, डजंट मैटर। दुनिया का कोई भी फंक्शन आप ले लो, लेट आपने एफ ऑफ एक्स लिया, कोई भी एक एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो एफ ऑफ एक्स, तो उस एफ ऑफ एक्स को मैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखा 2f(x) अपॉन 2, और तुम बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। इसको थोड़ा मैंने और सजा के लिखा तो ये हो गया f(x) प्लस f(-x) अपॉन 2 पहला ब्रैकेट प्लस f(x) माइनस का f(-x) अपॉन 2। अब आप एक बार दोनों को सिंप्लीफाई करके देखो, ये मिलेगा, मतलब मैंने f(-x) जोड़ दिया, f(-x) घटा दिया, अल्टीमेटली यही बन गया। तो कुल मिला के अब अगर आप इसको थोड़ा एक न्यू फंक्शन में कंसीडर करोगे, भाई मेरा एक न्यू फंक्शन है जिसका नाम है, थोड़ी देर के लिए मैं g ऑफ x मान लेता हूँ इसका नाम, और इस पूरे का नाम h ऑफ x मान लेता हूँ। तो क्लियरली आप लोग देख लो g ऑफ x जो है ये एक्चुअल में एक इवन फंक्शन है। g ऑफ x एक इवन फंक्शन है क्योंकि x को जब -x रिप्लेस करोगे आप तो डिट्टो ऐसा ही बन जाएगा, f ऑफ x -x डिट्टो एज इट इज बन जाएगा। और h ऑफ x एक्चुअली एक ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब ये आ गया कि ना, मैं दुनिया का कोई भी फंक्शन मेरे पास हो तो मैं उसको इवन प्लस ऑड के सम में लिख सकता हूं, यानी इवन पार्ट और ऑड पार्ट उसके सम में लिख सकता हूं। बस ये प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी फंक्शन को मैं इवन फंक्शन बना सकता हूं और ऑड फंक्शन बना सकता हूं, यानी हर दुनिया का हर फंक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक इवन पोर्शन से, एक ऑड पोर्शन से। ठीक है, तो बेटा इसमें से ये इवन पार्ट है हमेशा आपका, और ये वाला जो है ये एक ऑड पार्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए। सिंपल सी थ्योरम है, सिंपल सा सीन है बस। यहाँ पर हाँ एक वर्ड है ऐसा मजेदार, एक सेकंड, यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा मजेदार है, पॉसिबल जो वर्ड है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल तो मैं यहाँ पर लूंगा तो तुम्हारी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। कि जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बेटा ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसका नाम है e की पावर x। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पर कि भाई फाइंड इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट, तो इवन पार्ट जो होगा वो इवन पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट लिखा था मैंने, इवन पार्ट विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x अपॉन 2। यही तो हो गया, देख तो सामने लिखा है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2। ये तो एक इवन पार्ट बन गया इसका। और ऑड पार्ट कैसा आ जाएगा इसका, ये लाइट है एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ -x विच इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2। तो ये तो एक इवन पार्ट है।
और ये एक और पार्ट है, और देखो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो e की पावर x ही मिलेगा। मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। बात तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये एक इवन पोर्शन होता है और ये एक और पोर्शन होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया के हर फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, इवन प्लस ऑड में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट फंडा है, इजिली आप डन कर लोगे। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर अब मैं तुम्हें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दूं, कुछ भी दूं, आप इजिली इनको डन कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा तुम्हें। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ इवन पोर्शन और फाइंड और ऑड पोर्शन फाइंड करना, इजिली बोल दोगे आप। लेकिन मैं एक एग्जांपल तुम्हें अजीब सा लेता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि भाई मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है जिसका नाम है log x। अब मैं तुमसे कहूँ कि इसका इवन पोर्शन बताओ, इवन पार्ट बताओ। वरुण बोल एक बार जल्दी माइक पे। सर इवन पार्ट तो इसे निकाल ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर log -x करेंगे तो वो नेगेटिव, वो x नेगेटिव नहीं हो सकता ना। अरे लड़की, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वेरी क्यूट आंसर। ठीक है, यस कुल करनी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रियांशु तो कुछ बोलना चाहेगा एक बार? देखो इसको लिख लेते हैं। जैसे अब पहले तो आपके दिमाग में ये क्या है कि ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, व्हेन x इज पॉजिटिव, और इसको ढंग से कहूंगा तो x ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इवन पार्ट क्या होगा इसका, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू log x प्लस का log ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। आपकी डोमेन क्या थी, x पॉजिटिव। मान लो x की वैल्यू आपने 6 ली, तो log 6 तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका मतलब इवन पोर्शन निकल ही नहीं सकता इसका। और सिमिलरली ऑड पोर्शन नहीं निकल सकता इसका, वो भी नहीं निकाल सकते हम। तो इसका मतलब सर आपने जो बोला था वो कहानी खत्म हो गई। सर आपने कहा था कि दुनिया का हर फंक्शन को हम इवन प्लस ऑड के सम में लिख सकते हैं, तो वो बात तो टोटली गलत हो गई। नहीं भाई, बात गलत नहीं, वहां पर मैंने एक बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा था, पॉसिबल। इफ पॉसिबल, उस हेडलाइन को देखना अच्छे से। उस पॉसिबल का मतलब ही यही था कि आपका फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइन है उस डोमेन में ही काम करेगा। वो कहने का मतलब ये था कि आपका फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन, दुनिया का हर फंक्शन नहीं, दुनिया के वो फंक्शन जो डिफाइन है। तो इसीलिए log x का कभी आप इवन ऑड निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि log x ना तो खुद ऑड फंक्शन है, ना इवन फंक्शन है, ना इनका पार्ट निकाल सकते हैं, कुछ ये निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को छेड़ ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई कहानी? ओके, चलो नाउ फाइनल एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन बहुत लाइट है। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे कहानी कि हाँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका नाम है यहाँ पर कुछ लाइक, मान लो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको बोला गया कि एक्स की वैल्यू 1 और 0 के बीच में, और दिस इज व्हाट एक्स प्लस 1
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि फाइंड इवन एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन। सर ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन सर एक्चुअल में ये है क्या, क्या हमें वो बताना चाहोगे पहले? हाँ मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो बता देता हूँ पूरी कहानी। जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैंने तुमसे कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ ऐसे बनेगा, केवल इतना ही बनेगा बस, y एक्सिस और दिस इज व्हाट x एक्सिस, है ना, पूरा ऐसा ही बनेगा। ठीक है भाई साहब, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसने बोला है, तो 0 का पोर्शन तभी बनेगा। और इसका एक्स क्यू का पूरा एक्चुअल ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, और थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए, कहने का मतलब क्या बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे इवन ब्रांच, इवन एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन, और इसको बोलेंगे ऑड एक्सटेंशन। कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल आपके पास पूरा ग्राफ था ना, y इक्वल टू एक्स का पूरा जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, एक्चुअल ग्राफ, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं इवन एक्सटेंशन और इसको ऑड एक्सटेंशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा हमेशा, तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या होगा। अब इवन एक्सटेंशन क्या होता है, इवन इवन आप जानते हो ना, इवन का मतलब होता है कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जैसे देखो इस वाली ब्रांच का आपने इवन किया, मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसा ही अजीब सा है, ठीक है। जैसे ये इसका आप इवन करेंगे तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक क्या होगा, ये वाला फंडा होगा पूरा, ये वाला फंडा होगा, ठीक है ना। अच्छा और करेंगे तो देखो इस ब्रांच का और वाला ये आ जाएगा, तो बस वही चीज है। मतलब आपके पास कोई भी एक ग्राफ दे रखा होगा, कहने वाली बात ये है कि आप भाई जो समझदार है वो तुरंत समझ गया कि आपके पास कोई भी दुनिया का एक ग्राफ है, इवन एक्सटेंशन और ऑड का फंडा। जैसे मान लो आपके पास, मान लो ये एक ऐसा ग्राफ है, ये एक ऐसा ग्राफ है। अब इसी की डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट आप इधर कर दो, ये तो ये तो इवन एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि वाई एक्सेस के सिमेट्रिक करोगे तो इधर आएगा पूरा। और ऑड के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो बस वैसा ही है। इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन क्या होता है कि जो गिवन ग्राफ होता है, जो गिवन ग्राफ होता है उसको वाई एक्सिस के सिमेट्रिक करेंगे तो इवन मिल जाएगा, और ओरिजिन की करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक करेंगे तो आपको ऑड एक्सटेंशन मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हो, देखो ये एक्चुअल मेरा ग्राफ था, ये जो मैंने डैश 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 किया है ये एक्चुअल ग्राफ था। तो इसका इवन एक्सटेंशन कौन सा होगा, जो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होगा। और कौन सा होगा, जो रेड वाला होगा। बस खत्म कहानी। इसी तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है ये वाला,
इसी तरीके से आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पूछा इवन एक्सटेंशन, तो इवन एक्सटेंशन के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन को इसको मैथमेटिकली कैसे देखें, क्योंकि कई बार ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, कई बार हम ग्राफ नहीं बना पाते, तो उसको मैथमेटिकली ऐसे डील करेंगे। तो इवन के लिए क्या होता है सर, इवन के लिए होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है, तो खत्म कहानी। इसका मतलब इवन एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, इसको इवन एक्सटेंशन के लिए जो भी ब्रांच है उसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स डाल दो बस, तो माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा माइनस का एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर और 0 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है साहब, और थोड़ा ढंग से सजा के लिखेंगे इसको, तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स लेस देन -1, बस खत्म कहानी। ये आ गया इवन एक्सटेंशन, ये लो साहब, ये इवन एक्सटेंशन है। तो मैथमेटिकली भी डील करना बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना, बस ये जो फंडे थे हमारे, एक्चुअल डेफिनेशन थी कि इवन के लिए क्या होता है। अगर ऑड निकालना होता तो इसी में माइनस से मल्टीप्लाई और कर देते, मतलब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता बस, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स -1, बस खत्म कहानी। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा है। ओके ओके, चलो भाई बच्चों, अब ये आपका फंडा हो गया, इवन ऑड की कहानी खत्म, इवन ऑड की कहानी खत्म, ठीक है।